मित्रों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल सोच बदलो देश तुम्हारा है पर स्वागत है। आज के समय माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गोरखपुर के गोरख मठ के सम्मानित महंत भी हैं। इस सम्मानित व्यक्ति का इतिहास तो सभी को पता है कि वे उत्तराखंड राज्य के बिष्ट वंश से ताल्लुक रखते हैं और ये एक पूर्ण सनातन धर्मी व्यक्ति हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस गोरख मठ के महंत हैं उस गोरख मठ का क्या इतिहास है। गोरख मठ जिस गुरु गोरखनाथ की तपस्थली स्थल था वह वास्तव में गड़रिया गोत्र से धनगर ग्वाल अहीर के वंशज थे जो शैव मत के नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते थे। वैसे तो गुरु गोरखनाथ को शिव का अवतार माना जाता है, लेकिन ये गोरखपुर के गुरु गोरखनाथ 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास के हैं। उससे पहले द्वापर युग में पांडवों के समय एक गुरु गोरखनाथ थे और इससे पहले त्रेता युग में मां वैष्णो के समय भी गुरु गोरखनाथ जी थे। तो लोगों का इसका भ्रम बना रहता है कि आखिर में सच क्या है। गुरु गोरखनाथ को जानने के लिए हमें समय के गहरे अतीत में झांकना पड़ेगा। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें कि आखिर सच्चाई क्या है। आज से 3 अरब वर्ष पहले हिमालय की गोद में मानसरोवर झील के पास एक स्वयं से प्राकृतिक तत्वों के समन्वय से एक मानव जीव की उत्पत्ति होती है। कुछ समय पश्चात इसी मानव जीव से प्राकृतिक प्रजनन या नेचुरल रिप्रोडक्शन द्वारा और कई मानव जीव की उत्पत्ति होती है। तो एक बात तो तय है कि मानव जीव में चैतन्यता अन्य जीवों की अपेक्षा काफी होती थी। इसी चैतन्यता के सहारे उन सभी मानवों ने अपने प्रथम उत्पन्न मानव को स्वयंभू कहा। स्वयंभू का अर्थ स्वयं प्लस अम्ब प्लस भू, स्वयंभू यानी कि जल और भूमि से स्वतः या स्वयं उत्पन्न होने वाला। धीरे धीरे समय बीतता गया। स्वयंभू से शिवांभू, शिवांभू से शंभू और शिवांभू से शिव आदि शब्दों से उस पहले मानव को पुकारा गया। यह था एक चक्र जो प्रथम मानव को स्वयंभू, शिवांभू, शंभू और शिव कहा गया। समय बीता, सदियां बीती, मानवों की नेचुरल रिप्रोडक्शन से मानवों की जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्यान्न वनस्पतियों के लिए मानवों को दूसरी जगह तो तलाश करना ही पड़ेगा। खैर ऐसा ही हुआ। उसी मानसरोवर से एक नदी निकलती थी। उस नदी के किनारे अपने जीवन यापन के लिए भ्रमण करते रहे और इस नदी को जीवन दायिनी मानकर अपने प्रथम पूर्वज शंभू के नाम से उस नदी का नाम पुकारने लगे। फिर बाद में शंभू से संभऊ, संभऊ से सैंधव और सैंधव से सिंधु हो गया। समय बीता, सदियां बीती, मानवों की जनसंख्या बढ़ी और ये सभी मानव सिंधु नदी के क्षेत्र में आसपास फैल गए और अपना जीवन यापन करने लगे। इसी समय काल के दौरान इन मानवों ने अपने जीवन में एक शाकाहारी जंगली जीव को शामिल किया जो बेहद सीधा साधा और भें भें की आवाज करता था। उसे उन मानवों ने भेड़ का नाम दिया। इस भेड़ के जीव से दूध और बाल के रूप में ऊन प्राप्त होने लगा, जिससे मानवों के जीवन में एक नई क्रांति का उदय हुआ। जीवन काफी सुखमय हो गया था, लेकिन अभी तक मानव भ्रमण के सहारे खाना बदोश की जिंदगी जी रहा था। इसी सिंधु क्षेत्र से एक और नदी निकलती थी जिसका पानी बहुत निर्मल हुआ करता था और इस नदी के किनारे प्राकृतिक वनस्पतियां प्रचुर मात्रा में थी।
ये नदी उन मानवों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। इस नदी को इन मानव वंशों ने सरस्वती कहना आरंभ कर दिया। सरस्वती का अर्थ सरस प्लस वती, सरस्वती, यानी सरस का मतलब जल और वती का मतलब प्राकृतिक संपदा से भरपूर सभी वनस्पतियां। इस सरस्वती नदी ने इनके जीवन में बड़ा बदलाव लाई। जीवन काफी सुखमय हो रहा था। इसी सरस्वती नदी के किनारे ये मानव भेड़ चराते और राग के माध्यम से 8 वसुओं सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और नक्षत्र की सुक्तियां बनाकर राग गायन किया करते थे। इन मानवों को यह विश्वास था कि इन्हीं 8 वसुओं से हमारे जीवन का अस्तित्व बरकरार है, जो कि सत्य भी यही है। समय बीता, सदियां बीती, मानवों की और जनसंख्या बढ़ी। तब धीरे धीरे इन्हीं मानवों ने सिंधु सरस्वती नदी के अलावा 5 और नदियों के सहारे जीवन यापन करने की सोची। ये नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास थी। इन 5 नदियों एवं सिंधु सरस्वती को मिलाकर 7 नदियों के क्षेत्र में ये मानव अपनी भेड़ों के साथ जीवन यापन करने लगे। इसे ही इन मानवों ने सप्त सिंधु क्षेत्र कहा या सप्त सिंधु प्रदेश कहा। मानव जीवन अब तक काफी सुखमय हो गया था, लेकिन मानव जीवन सुखमय होने के बाद भी उनके मन में यह जिज्ञासा बनी रहती थी कि हमारे मानव जीवन के अस्तित्व का मूल उत्पत्ति चिन्ह तो पर्वत और मानसरोवर है। तो इसलिए मानवों ने उस पर्वत को कैलाश कहना प्रारंभ कर दिया। कैलाश का अर्थ कैला प्लस आस, कैलाश। कैला का मतलब गहरा मूल या उत्पत्ति चिन्ह और आस का मतलब उम्मीद या विश्वास होता है। धीरे धीरे कैलाश पर्वत को शंकर भी कहना शुरू कर दिया। शंकर शब्द शंकु शब्द से निकलता है। शंकु का अर्थ त्रियामी, नुकीला होता है और कैलाश पर्वत की बनावट कुछ इसी तरह से होती है। अब अपने प्रथम पूर्वज मानव को स्वयंभू, शिवांभू, शंभू, शिव, कैलाश और शंकर कहने लगे। अब इन्हीं प्रथम मानव के नाम, शब्द और 8 वसु सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और नक्षत्रों की सुक्तियां बना बनाकर राग गायन किया करता था और भेड़ चराता था। इसी राग गायन को ये सभी मानव वेद गायन कहा करते थे। वेद गायन को श्रुति या स्मृति के माध्यम से एक दूसरे को याद करवाते थे। इसे श्रुति व स्मृति वेद कहते हैं। बाद में इसी राग वेद गायन को राग वेद या ऋग वेद कहा जाने लगा। समय बीता, सदियां बीती, मानवों की अब और जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन मानव ऋग वेद के माध्यम से अन्य मानवों तक ये बात कैसे पहुंचाए या बताए कि हमारे जीवन के अस्तित्व की मूल उत्पत्ति कैसे और किस तरह से हुई। तो उसने उस विकल्प को ढूंढ निकाला। कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील और सिंधु नदी, इन तीनों के दृश्य आंकलन करने पर एक मूर्ति रूप का उदय हुआ, जिसे हम शिवलिंग कहते हैं। आप जरा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिवलिंग के नीचे का आधार पृथ्वी को दर्शाता है और बीच में जिसमें जल भर जाता है वह मानसरोवर झील को दर्शाता है और जहां से पानी गिरता है वह सिंधु नदी को दर्शाता है और इन सब के ऊपर जो शंकु आकार का होता है वह कैलाश पर्वत को दर्शाता है और शंकु आकार वाले स्थान पर 3 धारियां व नेत्र जो हैं वह दर्शाता है कि अपने माथे की लालाट पर ध्यान केंद्रित कर अंतःचक्षु या अंतर्यामी नेत्र से अपना और अपने मानवों की मूल उत्पत्ति अस्तित्व को कैसे पहचाने। इसी समय से मानवों का शिवलिंग पूजन पद्धति शुरू हो गई। जो मानव कैलाश पर्वत पर नहीं जा सकते थे, अपनी उत्पत्ति का मूल अस्तित्व कैसे हुआ, कहाँ हुआ,
यही सब जानने के लिए शिवलिंग उनका प्रतिबिंब बना। समय धीरे धीरे गुजरता गया। मानव ने अपने जीवन में अन्य जीवों जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा आदि को शामिल कर लिया। अब ये लोग थोड़ा बहुत कृषक का भी काम करने लगे थे। जीवन काफी सुखमय हो गया था। सभ्यताएं बसनी शुरू हो चुकी थी। मानव अब बस्तियां बनाकर रहने लगा था। लोग भेड़ पालन, पशु पालन और कृषक का कार्य करने लगा। इन मानवों की इस तरह से जीवन जीने की शैली को सनातन कहा गया। सनातन का अर्थ सन प्लस आतन, सनातन। सन का मतलब भेड़ के बाल के रूप में सन या सूत, और आतन का मतलब भेड़ के शरीर से बाल निकालने की विधा। बस यही सब कर्म धारण करने वाले को सनातनी कहा गया और यहीं से सनातन धर्म की शुरुआत होती है। इन सनातनियों की बोलचाल भाषा संस्कृत थी। संस्कृत का अर्थ सन प्लस अंश प्लस कृति। संस्कृति यानी भेड़ के बाल के अंशों से सूत का कृत या निर्माण करना। ऐसे ही मानव जीवन चल रहा था। मानव का आर्थिक विकास हो रहा था। अब मानव काफी सभ्य हो चुका था। वह अपने अपने परिवार के साथ, कुटुंब कबीलों के साथ रहता था, जिसे वह गढ़ कहा करता था। बुद्धिमान या बुद्धिजीवी तो था ही, इसलिए वह अपने आप को आर्य कहते थे। यही आर्य गढ़ों में रहने के कारण गड़रिया कहलाए। गड़रिया कोई जाति नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक शैली भर है। समय बीता, सदियां बीती, मानवों के रहन सहन में बदलाव आया। अब मानव का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता रहता है। कर्म के आधार पर मानव आपस में बंटने लगा। कोई सादा शिवलिंग स्थापित कर अपना मूल अस्तित्व पहचानने की कोशिश करता, तो कोई शिवलिंग के पास बैल की मूर्ति बिठाकर, कोई त्रिशूल और ओम का चिन्ह बनाकर। अब इन चीजों का मतलब यह है कि जो भेड़ पालन और पशु पालन का कर्म करते थे, उन मानवों का कहना था कि हमारे शिव गड़रिया या चरवाहे हैं, जिसे वे पशुपति नाथ कहा करते थे, क्योंकि त्रिशूल एक ऐसा शस्त्र था जो भेड़ के सिर व सींग से बना होता था। त्रिशूल के बीच का फलक नुकीला व सीधा होता था और दोनों किनारों के फलक नीचे की ओर मुड़े होते थे। जब कोई हिंसक जानवर उनकी भेड़ों के पास आता था तो वह त्रिशूल से वार करते थे। अगर त्रिशूल गलती से हिंसक जानवर को लग भी जाता था तो वह जानवर मरता नहीं था, क्योंकि त्रिशूल के दोनों मुड़े हुए सिरे भाले को पूर्ण रूप से अंदर घुसने पर रोक लेते थे। त्रिशूल के दोनों मुड़े हुए सिरे भेड़ों के लिए पेड़ों से पत्तियां तोड़ने व पहाड़ पर फंसाकर ऊपर चढ़ने के काम आता था। त्रिशूल में डमरू बांधने से यह होता था कि जब कोई हिंसक जानवर भेड़ों के पास आता था तो हमारे शिव त्रिशूल लेकर नृत्य करते थे और उसके साथ लगा डमरू बजता रहता था, जिसे देखकर या सुनकर हिंसक जानवर भाग जाते थे। इसे ही वह तांडव नृत्य कहते थे। तो शिवलिंग के साथ त्रिशूल दिखाने का बस यही मकसद था कि हमारे पूर्वज शिव ऐसे थे। दूसरा, शिवलिंग के साथ नंदी को दिखाया जाता था। इसका मतलब हमारे शिव गोरक्ष वाले भी थे। तो जो गड़रिया या चरवाहे थे वह शिव को गोरक्ष शिव पशुपतिनाथ कहते थे। यही सनातन धर्म का शैव मत या संप्रदाय था, जो शिव का उपासक है। जो मानो पूर्ण रूप से पशुपालन पर ही निर्भर था, उसे गोरक्ष ही कहा जाता था। इस समय में मानव समाज में जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित गोरक्ष होता था, उसे गोरक्षनाथ कहा जाता था और उनके आने वाली पीढ़ियों ने उन्हें शिव का अवतार गुरु गोरक्षनाथ कहा। त्रेता युग में भी गोरक्षनाथ हुए, द्वापर में भी गुरु गोरक्षनाथ हुए और अब कलयुग में गुरु गोरखनाथ हुए। इन सभी को शिव का अवतार माना जाता है।
ये सभी कर्म से गडरिया गोत्र से धनगर ग्वाल अहीर के वंशज थे, जो हमारे मानव समाज के पूर्वज थे। अब चाहे इन्हें शिव कहो या देव, इन सभी ने समाज को आर्थिक मजबूती तो दी ही है, साथ में मानव में और मानव को जीवों से प्रेम करना सिखाया है। बाद में शैव संप्रदाय के बाद वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय आया। वैष्णव संप्रदाय में केवल विष्णु को आधार बनाकर उनके रूपों की पूजा होती है, वहीं शाक्त संप्रदाय में देवियों की पूजा होती है। तीनों संप्रदाय के मानवों को पश्चिम के देश बहुदेववाद की संज्ञा देते हैं और यहाँ के रहने वाले मानवों को हिंदू और भारत को हिंदुस्तान कहते हैं। ये वही हिंदू शब्द है जो शिव जी के नाम से सिंधु शब्द है। इसी सिंधु शब्द से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है। गर्व है कि हम अपनी संस्कृति की जड़ें नहीं भूले हैं और हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।